हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उसको डिटेल्ड में उसका एनालिसिस करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है सिलेबस को किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए। उसका सिलेबस का जो बारीकी है उसको समझना कि एक एक टॉपिक सिलेबस में कौन कौन सा दिया हुआ है, सिलेबस में जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उसमें से कौन सा यानी किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम हमें डिवोट करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। बिल्कुल ये बात सही है कि अगर आपने इस वीडियो को सही से समझ लिया और कंप्लीटली एंड तक देख लिया तो 80% आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें कितना सारा सब्जेक्ट है, यानी पीटी एंड मेंस दोनों में कितना सारा सब्जेक्ट है। और उस सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री है तो एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, उसके कौन से पार्ट से यानी कौन सा सेगमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार एसआई बिहार दरोगा का जो अभी 2023 के लिए न्यू वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस चैनल से। एसजेड स्टडी चैनल से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो मटेरियल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सभी सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गाइज अभी आप बिहार एसआई सिलेबस यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा अभी आपको इस स्क्रीन पे, बिहार एसआई सिलेबस पीटी एंड मेंस। ये तो अभी स्टार्टिंग है वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। पीटी में कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंस में क्या है, इसके लिए कैसे कवर करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पीटी के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर आपका टोटल 100 क्वेश्चन होता है। और 100 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, जो कि टोटल आपका 200 बनता है। यानी 200 मार्क्स का आपका पीटी होता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और उसमें 0.2 का जो है नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी 1/10 का आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। उसी तरह से अगर हम मेंस में, यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जैसे जीएस, जीके एंड जीएस, उसके बाद जो है आपका मैथ एंड रीजनिंग वाला पार्ट भी आ जाता है इसमें। उसके बाद मेंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे 2 पेपर होने वाला है। एक फर्स्ट पेपर जो आपका होगा वो हिंदी का होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। उसमें से आपको सिर्फ 30% लाना है, यानी 100 क्वेश्चन का ये भी होगा। 100 क्वेश्चन का होगा आपका हिंदी, और उसके बाद जो है उसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 200 का, उसमें से 30% लाना है। यानी आपको हिंदी में सिर्फ 60 मार्क्स जो है स्कोर करना है, 30 क्वेश्चंस आपको सही करना है। उसके बाद सेकंड पेपर जो होगा आपका इसमें होगा, सेकंड पेपर जो है वो आपका जीके का होगा, जीके एंड जीएस जो है इसमें। और यहाँ पे जो है मेंस में सिर्फ ये चेंज हो जाएगा कि करंट अफेयर्स, जो पीटी में करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो आपका यहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग वो उसका जगह ले जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग का आपको देखने को मिलेगा। ओके गाइज, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए। आप यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पीटी का जो कुछ सब्जेक्ट है पीटी में। यहाँ आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं पीटी में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बता दूं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सो गाइज, पीटी में जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको काफ़ी सारा सब्जेक्ट दिख रहा है। बिल्कुल ये मोस्ट ज़रूरी भी है। इन सभी सब्जेक्ट से जो है आपका टोटल 100 क्वेश्चंस बनता है और इसको पढ़ना ही पढ़ना होगा। बट मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट को आपको कितना वेटेज किस सब्जेक्ट का है, वो अभी इसके बाद जो आएगा पीडीएफ में वो आप देखेंगे। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो है आपका हिस्ट्री हो जाएगा। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न तीनों पढ़ना होगा। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सब। पॉलिटी में जो है कंप्लीट इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना होगा। देन आपका इकोनॉमी में 6-7 क्वेश्चन ये होता है। उसके बाद साइंस में, उसके बाद करंट है। उसके बाद जो है आपका मैथ एंड रीजनिंग, यहाँ पे लगभग 7 to 8 क्वेश्चन आपको मैथ एंड रीजनिंग, यानी 5 to 8 क्वेश्चन, जैसे एवरेज अगर निकाले तो 8 क्वेश्चन जो है माना जाता है। कभी 9 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन, ऐसे करके यानी 7-8 जो है एक एवरेज निकलता है मैथ एंड रीजनिंग का। ये पीटी हो गया। मेंस में अगर आप देखेंगे तो मेंस में एक हिंदी होता है जो मैंने आपको बता दिया। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का, उसमें से 30 क्वेश्चन सही करना है, यानी 60 मार्क्स लाना है। उसके बाद जीके एंड मैथ रीजनिंग होगा, ये भी 100 क्वेश्चन का जो है ये मेंस हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ तक आप समझ गए। अब समझते हैं बारीकी से कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किसका वेटेज कितना है। देखते रहिएगा वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। सो गाइज, चलिए देखते हैं यहाँ पे पीटी में पीटी मेंस दोनों का देखेंगे। सबसे पहले पीटी का जो है हम सिलेबस देखते हैं। जैसे हिस्ट्री है तो यहाँ पे 4 + 4 + 8 = 16। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आपका हिस्ट्री में कौन कौन सा पार्ट है। हिस्ट्री में आपका जो है एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न 3 पार्ट है हिस्ट्री का। 3 मैंने यहाँ लिख लिया, 4 + 4 + 8, यानी 4 क्वेश्चन आपका जो है एक्सपेक्टेड है एंशिएंट से। देन आपका मेडाइवल से 4, एक एवरेज में बता रहा हूँ। उसके बाद जो है 8 क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, 8 to 10 ऐसे पूछा है। तो
कभी 10, कभी 11, कभी 9, कभी 7, ऐसे करके मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं एक एवरेज निकाला हुआ है। तो 4 + 4 + 8 यानी 16 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री सेगमेंट से बनेगा। और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, ये कभी 10 क्वेश्चंस भी कभी 12 क्वेश्चंस तक जा सकता है, एक एवरेज मैंने लिखा है। तो 16 क्वेश्चंस आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री को कैसे कवर करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, हिस्ट्री को कवर करने के लिए आपको स्मार्ट बनना हो, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप कवर करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, मेडाइवल भी बहुत ज़्यादा लेंदी है, और क्वेश्चन सिर्फ 4 और 4 पूछ रहे हैं। तो उसमें से 3-4 चैप्टर जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया हिस्ट्री का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, जैन धर्म हो गया यानी जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ये 2 चैप्टर हो गया, जैनिज्म, बुद्धिज़्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 चैप्टर हो गया। उसके बाद जो है अशोक के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद मौर्य वंश में जो है यानी मौर्य हो गया, गुप्ता पीरियड, ये सब मौर्य एंड गुप्ता जो है ये दोनों चैप्टर को आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये बुद्धिज़्म, जैनिज्म एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद अशोक के बारे में स्पेसिफिकली, ये 3 चैप्टर्स अगर आप सही से 3-4 चैप्टर्स ऐसे कर लेते हैं तो एंशिएंट का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मेडाइवल हिस्ट्री में जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो उनके जो है वर्क्स के बारे में थोड़ा सा जो है मेडाइवल पीरियड में जो रूलर्स रहे उनके वर्क्स के बारे में पता कर लेना है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरा अच्छा से कवर करना होगा, क्योंकि इसमें अगर आप स्किप करते हैं तो फिर जो है क्वेश्चंस आपका फिर तो क्या ही पढ़ेंगे, सब स्किप ही कर देंगे। तो इसको अच्छा से करना होगा ताकि मॉडर्न हिस्ट्री का आपका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। ये हो गया हिस्ट्री का बात। उसके बाद पॉलिटी की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 10+ क्वेश्चन जाएगा हर हाल में पॉलिटी से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, इसको कवर करना ही करना है, अच्छे से आपको पूरा फुल टाइम डिवोट करना है। और ये हिस्ट्री से पहले आपका पॉलिटी आप अगर कवर करना चाहें, हिस्ट्री अगर आपका जो है 40 डेज़ में कवर हो रहा है तो पॉलिटी आप 20 डेज़ में कवर कर लेंगे। तो इसलिए हिस्ट्री से भी ज़्यादा आप पॉलिटी पे फोकस कर सकते हैं, बट हिस्ट्री को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। या उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैंने यहाँ वर्ल्ड प्लस इंडिया दोनों लिखा हुआ है। यहाँ पे 5+10 यानी 5 क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से बनेगा और 10 क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी से बनेगा। यानी इसका भी वेटेज अगर हम देख लें तो 15 क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन से बन रहा है। 15 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन से बन रहा है। इसमें जो है थोड़ा बहुत आपका स्टैटिक पार्ट भी आ जाएगा, जैसे रिवर्स हो गया कुछ वगैरह, वैसे ज्योग्राफी का ही पार्ट है बट स्टैटिक भी बोला जाता है उसको, जैसे कंट्रीज़ का जो है बाउंड्रीज वगैरह जो है ये सब पूछा जाएगा। वैसे वो सब आप करंट में भी कवर कर लेते हैं और ज्योग्राफी में भी कवर कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी में ओवरऑल 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब कवर करेंगे, आप देखते जाइए कि कौन कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट से। उसके बाद गाइज नेक्स्ट जो आपका है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो है आपका 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको छोड़ ही देते, नहीं बनता। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा ले तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जो जैसे 5 ईयर प्लान्स है, 5 ईयर प्लान्स हो गया, उसके बाद जो है आपका सेंसस हो गया 2011 का, ये 2 चैप्टर, उसके बाद बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। इसी से जो है 4-5 क्वेश्चन आपका देखने, यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपका 2 से 3 क्वेश्चन बेसिक जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, इन्फ्लेशन वगैरह हो गया, ये सबसे जो है 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है बेसिक कॉन्सेप्ट से। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन जो है आपका करंट से ही देखने को मिलता है, यानी करंट, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हो गया, इससे देखने को मिलता है। 6 क्वेश्चन हमने एवरेज लिखा है। यहाँ पे कभी कभी 8 क्वेश्चन भी पूछा गया है, कभी 4 क्वेश्चन भी, कभी 7 क्वेश्चन भी ऐसे पूछा गया है। यानी 47 क्वेश्चन हमने एक एवरेज निकाला। 47 क्वेश्चन फ्रॉम आर्ट्स और सोशल साइंस सेक्शन। सोशल साइंस सेक्शन से आपका 47 क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किप क्यों करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से कवर करना होगा। उसके बाद जो नॉन आर्ट्स सेक्शन है, जो नॉन सोशल साइंस सेक्शन है, यानी अलग थोड़ा सा है सोशल साइंस से, उसमें आ गया आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यानी मैंने MI लिख दिया, यानी मुंबई इंडियंस नहीं है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना ही करना होगा। और इसको अगर आप सही से कवर कर लेते हैं तो यहाँ पे आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं। और इसको अगर आप नहीं कर सकते तो आपका सिलेक्शन कतई नहीं हो सकता, क्योंकि और स्टूडेंट में जो है करंट अफेयर्स आपसे बेहतर होगा। आपका अगर वीक रहा तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो सभी में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स आपको SZ स्टडी चैनल पे भी कवर होगा, कुछ दिन से जो है स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा सब कुछ हम कवर कर देंगे, क्योंकि 4 to 5 क्वेश्चन से स्टैटिक जीके का भी बनेगा जो कि करंट से रिलेटेड होता है।
होता है वो भी आपका कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका साइंस वाला सेगमेंट है, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चंस किसमें पूछा जाएगा? साइंस वाला सेगमेंट से 20 क्वेश्चंस। यहाँ पे जो है आपका लगभग थोड़ा सा ज़्यादा जो है बायोलॉजी में पूछा जाता है, बाकी फिर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी सब्जेक्ट से पूछा जाता है। बायोलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जा रहा है और उसमें ज़्यादा झंझट भी है, क्योंकि सारे चैप्टर्स को पढ़ना होता है और एक एक क्वेश्चन जो है किसी भी चैप्टर से बन सकता है। जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन बनता है एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। सो गाइज़ ये आपने साइंस के बारे में देख लिया। यहाँ पे आप फिजिक्स पे ध्यान दे सकते हैं। फिजिक्स का जो कुछ चैप्टर्स है, स्पेसिफिक चैप्टर्स, वो हो गया। उसके बाद बायोलॉजी का लगभग सारे चैप्टर्स आपको कवर करना होगा। थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम इसमें डिवोट करना होगा, बट इससे भी ज़्यादा साइंस वाले भी सेगमेंट से ज़्यादा करंट अफेयर्स में आप कम टाइम भी देंगे। यहाँ पर क्या है, लेस टाइम आप लगाएंगे और ज़्यादा जो है आउटपुट आपको मिलेगा, मोर आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स हर दिन आपको कवर करना है। यहाँ पे एसजेड स्टडी में भी आपको कवर कराया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स जितना आप यहाँ देख पा रहे हैं। अभी वीडियो को आपको देखते रहना, इसके बाद मैं आपको बुक लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा, कौन सा टॉपिक कैसे कवर किया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे आप। मैथ एंड रीजनिंग में जो है लगभग 8 क्वेश्चंस का एवरेज है। कभी 5 क्वेश्चंस, कभी 6, कभी 9, कभी 7 ऐसे करके जो है पूछा गया। कभी 10 भी पूछा गया, कभी 4 क्वेश्चन, 4 से ज़्यादा ही पूछा गया हमेशा। तो 8 क्वेश्चन से एक एवरेज हमने निकाल लिया, इससे कम ही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। हो सकता है 10 भी कर दिया जाए, क्योंकि बीपीएससी में 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बीपीएससी का ट्रेंड ये भी फॉलो करने लगा है अब, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल बीपीएससी की तरह नहीं जाएगा, लेवल ऐसा ही रहेगा जैसे एसआई में पूछा जाता है। ओके गाइज, टोटल हो गया आपका 100 क्वेश्चन, एक ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, और ये जो है टोटल आपका जो है 200 में मार्क्स बन गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पीटी का सिलेबस में डिटेल में था, एक एक सब्जेक्ट का जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे, जो सिलेबस का जितना ये सब जो है ना, सब लूसेंट वगैरह जो है सब पढ़ रहा है। लूसेंट जो है सब कोई लूसेंट पढ़ रहा है, कोई मतलब जैसे लूसेंट है हो गया, और जितने भी जीके हैं ये सारे सब पढ़ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा हटके करना होगा, थोड़ा सा हटके। जैसे क्राउन का जीके है, ये अभी मार्केट में काफ़ी चल रहा है, ये भी सब पढ़ रहा है, लेकिन अच्छे से अगर आप कवर कर रहे हैं, क्योंकि सब कोई जो है ऐसे ही ऊपर ऊपर पढ़ रहा है। अगर आप थोड़ा सा डिटेल्ड में जो है उसको समझ करके और बढ़िया से याद कर लेंगे तो फिर क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। और करंट अफेयर्स के लिए आप एडिटोरिया हो गया या फिर जो है आपका स्पीडी, दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। ओके गाइज, तो यहाँ तक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, और कोई भी क्वेरी है आपका तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ है कि मैं अभी मेंस के बारे में भी बता देता हूँ आपको। देखिए मेंस में तो हमने डिटेल में बात कर लिया स्टार्टिंग में ही। मेंस में एक पेपर हिंदी होगा जो 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 200 हो गया। उसके बाद सेम चीज़ जो होगा आपका जीके में करंट अफेयर्स वाला पार्ट हटा दिया जाता है, और वहाँ पे जो है आपका मैथ रीजनिंग यानी 15 से 20 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग का होगा, बाकी सारा क्वेश्चन आपका जीके का होगा। यानी ओवरऑल आपका जनरल नॉलेज यानी जीके एंड जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सही से कवर कर लेते हैं, एक बैठ के आप मैथ रीजनिंग आपका सही भी नहीं है तो आप एक बहुत ही अच्छा पोस्ट में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा, बिहार एसआई का सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है आपको जानते हैं कितना जो है मतलब मोस्ट वांटेड पोस्ट है, एकदम सब चाहते हैं कि मुझे, और इसमें कंपटीशन भी आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। ओके गाइज, यहाँ पे एसजेड स्टडी में सभी सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियोस मिलेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपको आपके प्रिपरेशन का जो एक बेस्ड डायरेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। इंग्लिश मीडियम पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए जो है यहाँ पे यूट्यूब पे या फिर कहीं भी जो है बिहार एसआई के लिए बहुत ही कम चैनल्स अवेलेबल है। तो एसजेड स्टडी आपके लिए ये काम करेगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।